गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। वेलकम टू आवर इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। पिछला हमारा वीडियो था प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा पास्ट टेंस। जैसा कि हमने पहले बताया था, हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। उसी में हम पढ़ने वाले हैं पहला प्रकार इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट, इंडेफिनिट और सिंपल टेंस इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। हमारी हर दिन की बात या फिर हम जो कुछ भी आपको बताने वाले हैं कि मैंने ऐसा किया, डेली रूटीन के काम है, ऐसा हुआ, हम जब किसी को कुछ नैरेट करते हैं तो वो हमारे सेंटेंस जितने भी रहते हैं उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और उसके लिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसे समझना भी ज़रूरी है। तो समझते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते ही हैं, हर सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट आता है और ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड आएंगे। ठीक? तो बनाते हैं कुछ सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम आई एट मैंगो। यहाँ पर हमारी पिछले टेंस की तरह, जहाँ पर हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़े थे कि जब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तब हम वहाँ पे अलग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ मैं आपको। हमने पढ़ा था प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्लूरल हो, तब हमने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस, यस और साथ में आई एस को जोड़ देते हैं। जबकि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तब हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, हमें वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई जो है वो प्लूरल है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस जो है, जो मैं बोलूँ, जैसे फार्मर प्लॉट हिज फील्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तब भी हमने कौन सी वर्ब लिखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सेंटेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को समझते हैं। जैसा कि अभी हमने लिखा था पिछले स्लाइड में, आई एट मैंगो। अब हमें इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर हम एक शब्द है डिड नॉट, इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमारी सेकंड फॉर्म है, इसे फिर से हम किस में बना देंगे, फर्स्ट फॉर्म में। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई डिड नॉट, और ये हमारा एट जो है ये फिर से अपने फर्स्ट फॉर्म में बन जाएगा, जो कि हो जाएगा ईट, और फिर आ जाएगा आपका मैंगो। दूसरा सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा था, फार्मर प्लॉट हिज फील्ड। ये हो जाएगा हमारा फार्मर हिज फील्ड। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो होगा फार्मर डिड नॉट
plow his field। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो सेकंड फॉर्म थी, जैसे ही हमने उसको नेगेटिव में चेंज किया तो वापस से हमने उसकी फर्स्ट फॉर्म को लिखा है। चलिए अब हम समझते हैं कि इंटेरोगेटिव में अगर हमें इसके सेंटेंस को लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, वी वेंट टू भोपाल। अब आप लोग मुझे बताएं, इस सेंटेंस को आपको ये अभी अफर्मेटिव में लिखा है, तो आपको इस सेंटेंस पे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है। जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम नेगेटिव में अगर डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो डिड है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में। और हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसे हम सबसे आगे लिख देते हैं, जो कि यहाँ पर कौन है, डिड। तो जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव क्या होगा, वी डिड नॉट। वेंट जो है ये सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो टू भोपाल। और जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो यही जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, डिड वी गो टू भोपाल। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, राधा वाटर्ड द प्लांट। बनाइए इस सेंटेंस का आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाइए। नेगेटिव बनेगा, राधा डिड नॉट वाटर द प्लांट। जबकि इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, इस डिड को हम सबसे पहले लिख देंगे, ये हो जाएगा डिड राधा वाटर द प्लांट। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते समय हमें सिर्फ ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारी सेकंड फॉर्म वापस से फर्स्ट फॉर्म में जाए। अक्सर हम जल्दबाजी में यही गलती कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में गलत हो जाता है। ठीक, तो एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करेंगे स्ट्रक्चर को। हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट, साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमारा जब रहेगा जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा। जब नेगेटिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट, साथ में डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो यही डिड सबसे पहले, डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो मुझे लगता है आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस पे, जो है पास्ट कंटिन्यूअस। इसी के साथ अब हम हमारे अगले टेंस को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस जैसे कि बता रहे हैं कि कंटिन्यू, जो हमने पहले बताया था पिछले वीडियो में, कंटिन्यू ऐसे टेंस होते हैं जो किसी काम का चलना या होना बता रहे हैं, जो उस समय प्रोसेस में। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस जैसा कि हमें लिखा है
जब भी कंटिन्यूस वर्ब आए तो हमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा चेंज होगा सब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा है सब्जेक्ट में दो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके आते हैं ही, शी, इट और किसी का नाम, जबकि प्लूरल में आते हैं आई, वी, यू और दे। लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जहाँ पे आई को हम प्लूरल में ना कंसीडर करके इसको सिंगुलर के साथ कंसीडर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, आई जो है ये इस टेंस में प्लूरल में ना आकर सिंगुलर में आएगा। तो समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर। इस टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ हमारी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वॉज और वर, इनका इस्तेमाल करते हैं। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये रखते हैं। ठीक, देखिए मेरे साथ यहाँ पर दो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, आई वॉज रीडिंग अ नोवेल। देख सकते हैं आप, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर इस टेंस में आई जो है वो सिंगुलर में काउंट होगा, और यहाँ पर ये जो दो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं वाज और वर, तो जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे वहाँ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे वहाँ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ वर भी होता है, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन जो रहती है वो इमेजिनरी कंडीशन होती है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल टेंस में आई को वाज के साथ लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा है आई वॉज रीडिंग ए नोवेल। अगला सेंटेंस, ये है हमारा अगला सेंटेंस। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो मैंने वाज का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैंने वर का इस्तेमाल किया। तो चलिए आगे इन समझते हैं अब कि इनको अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा। ये हमारा सेंटेंस था। तो जैसे कि बताया जाता है कि नॉट अगर नेगेटिव में चेंज करना हो तो नॉट हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव में हो जाएगा आई वाज नॉट रीडिंग अ नोवेल। अगला सेंटेंस है हमारा जो कि था दे वर ईटिंग देयर ब्रेकफास्ट। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा दे वर नॉट ईटिंग देयर ब्रेकफास्ट। ठीक है, जैसे आपने देखा हमने ये दो सेंटेंस लिखे हैं, इनको हमने नेगेटिव में बना दिया। आगे अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। इंटेरोगेटिव में जैसे हमने पिछले सेंटेंस में बताया था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है, जैसे हमने पिछले टेंस में पास्ट सिंपल में बनाया था, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है डिड, इसे हम सबसे पहले लिख देंगे तो ये हमारे इंटेरोगेटिव में जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो है वाज और वर, तो जब हम इन्हें आगे ले जाएंगे तो ये हमारे इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएंगे। इंटेरोगेटिव में हो जाएगा क्या,
तो इसका इंटेरोगेटिव हो जाएगा वॉज शी राइडिंग साइकिल, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस, इसका इंटेरोगेटिव बनाइए आप, क्या बनेगा। एक और सेंटेंस, गर्ल्स वर सिंगिंग सॉन्ग। हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, तो हम इन्हें सबसे पहले लिख देंगे। वाज फादर कॉलिंग मी, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हो जाएगा वर गर्ल्स सिंगिंग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमने दो सेंटेंस पढ़े। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की तरफ, जो कि है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, और साथ में आएगी वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म। ठीक, तो आइए इसके सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे पहले। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नोट करते हैं। टीचर हैड एक्सप्लेन दिस चैप्टर। देख सकते हैं हम, हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे लिखेंगे हम बॉयज हैड फिनिश्ड देयर वर्क। सॉरी, यहाँ मैंने हैज लिख दिया, यहाँ पे हैड आना था। शी हैड इनवाइटेड ऑल फ्रेंड्स। तो ये हमारे टेंस हैं। अब इनको हम अफर्मेटिव, ये अभी अफर्मेटिव में, इनको हम नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो नेगेटिव में करने के लिए है हमारा सेंटेंस क्या, टीचर हैड कम एक्सप्लेन दिस चैप्टर। ये हो जाएगा टीचर हैड नॉट एक्सप्लेन दिस चैप्टर। अगला सेंटेंस क्या है, बॉयज हैड फिनिश्ड देयर वर्क। यहाँ बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड देयर वर्क।
अगला टेंस है हमारा शी हैड इनवाइटेड ऑल फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा शी हैड नॉट इनवाइटेड ऑल फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारी टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब रहती है तो हमें उसके बाद नॉट लगाना पड़ता है, तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाती है। और उसी हेल्पिंग वर्ब को अगर हम आगे लिख दें तो फिर वही टेंस हमारा चेंज हो जाएगा इंटरोगेटिव। जैसे यहाँ पर हेड हमने लिख दिया पहले, हेड टीचर एक्सप्लेन दिस चैप्टर, और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन मार्क लगाने से ये हमारा इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। अगला सेंटेंस हैड बॉयज फिनिश्ड देयर वर्क, अगला हैड शी इनवाइटेड ऑल और फ्रेंड्स। इसमें याद रखने वाली एक बात है कि पिछले जो टेंस थे हमारे, यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वास का इस्तेमाल किया था, और यहाँ पर जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वर का इस्तेमाल किया था। मतलब हमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी हमने हेड का इस्तेमाल किया है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी हमने हेड का इस्तेमाल किया है। मतलब यहाँ पर हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये टेंस खत्म। हम करते हैं अब हमारे पास्ट टेंस के आखिरी टेंस जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसमें है हमारा सब्जेक्ट, साथ में हैड बीन, और यहाँ पर आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, साथ में सिंस फॉर। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सिंस और फॉर को लेकर हमने बता दिया था कि सिंस जो रहता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और फॉर जो रहता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप एक बार उसको फिर से देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। तो शुरू करते हैं इस टेंस को हम। तो एक सेंटेंस लिखा है हमने, माई फादर हैड बीन रीडिंग पेपर। इसको न्यूज़पेपर कर लेंगे हम। फॉर मैनी डेज। अब ये मैनी डेज जो है ये एक ड्यूरेशन है, इसलिए इसके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल किया। और इसी जगह पर अगर हम कोई एक निर्धारित समय को लिख दें, जैसे मॉर्निंग को अगर हम यहाँ पर लिख दें तो फिर यहाँ पर फॉर की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंस आ जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस हम लिखते हैं। जैसे ये लिखा है,
तो बताइए इस जगह पर क्या आएगा। यहाँ पर आएगा सिंस, क्योंकि हमने बात की थी एक पॉइंट ऑफ टाइम की। जैसे मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा। अगला टेंस लिखें हम। ये टेंस लिखा है हमारा। दे हैड बीन राइडिंग बाइक सिंस 2 hours, सॉरी सिंस 2 o'clock। एक क्लॉक टाइमिंग के लिए, एक निर्धारित समय के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, सिंस का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस है, आई हैड बीन विजिटिंग दिस शॉप सिंस 2012। तो एक सन आया है, एक ईयर का नाम दिया है स्पेसिफिकली, इसलिए यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे हम, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, तो अब हम इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यही हमारा सेंटेंस लिखा है, दे हैड बीन राइडिंग बाइक सिंस 2 o'clock। तो अब हमारे पास जब दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो उस केस में हम नॉट जो है इन दोनों के बीच में लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, दे हैड नॉट बीन राइडिंग बाइक्स, किसी और का कॉल आ रहा है। तो हमारा अगला सेंटेंस हमने लिखा है, ही हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर मैनी आवर्स। एक और सेंटेंस लिखी, राजीव हैड बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस फ्राइडे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि स्पेसिफिकली अगर किसी दिन का नाम लिखा है, तो उस केस में हम वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ये जो हमारे घंटे हैं, ये कोई निश्चित नहीं है, एक पीरियड है, इसलिए यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है फॉर का। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं आपके लिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। ठीक है, इन सेंटेंस का हमने नेगेटिव भी बनाया, जैसे दे हैड बीन राइडिंग बाइक्स का हो जाएगा, दे हैड नॉट बीन राइडिंग बाइक्स। और एक और सेंटेंस है, जैसे आई हैड बीन विजिटिंग दिस शॉप सिंस 2012, इसका हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन विजिटिंग दिस शॉप सिंस 2012। ठीक है, चलिए इन सेंटेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव होगा, he had not been watching TV for many hours। और यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, राजीव had not been
लिसनिंग म्यूजिक सिंस फ्राइडे। ठीक है, नोट कर लीजिए इन सेंटेंस को। और अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि हम इन सेंटेंस का जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा। तो इन्हीं को हम जब नेगेटिव में बनाएंगे, जब सॉरी जब हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो किस तरीके से बनेंगे। ये एक सेंटेंस आपको दिया है, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाना है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब अगर एक है तो हम उसको आगे पहुंचा देते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है अगर तो उसमें हम पहला वाला जो हमारा हिस्सा रहता है हम इसे सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा हैड सीता बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है यू हैड बीन ड्राइंग दिस पिक्चर फॉर मैनी मंथ। बनाइए इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा। इसका इंटेरोगेटिव होगा हैड, सबसे आगे रख दीजिए इसको, हैड यू बीन ड्राइंग दिस पिक्चर फॉर मैनी मंथ्स। और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। तो आज का हमारा एक रिवीजन, क्विक रिवीजन। आज हमने पढ़ी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने पढ़ा कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और जब हम इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में डिड नॉट और इंटेरोगेटिव में डिड का इस्तेमाल करेंगे। हमने पढ़ा दूसरा टेंस जो था हमारा पास्ट कंटिन्यूस, जिसमें जिसमें हमने इस्तेमाल करी थी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमारे वाज और वर। और ये एक ऐसा टेंस था जिसमें आई को हमने कंसीडर किया था किसमें, सिंगुलर में। अगला टेंस जो हमने पढ़ा था वो था हमारा पास्ट परफेक्ट, जिसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने हेड का इस्तेमाल किया। और फिर अभी जो हमारा टेंस था ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हेड भी, और साथ में समय के लिए हमने दो वर्ड सिंस और फॉर, जो कि अलग अलग समय के हिसाब से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, उसका इस्तेमाल हमने किया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। धन्यवाद।